चंद्रवंशी राजाओं का वर्णन होता है। भगवान चंद्रमा की पत्नी, चंद्रमा के पुत्र 27 पत्नी हैं, एक पुत्र बुध, और बुध का विवाह एक ऐसे व्यक्ति से हुआ जो कुछ दिन राजा बनता है और कुछ दिन स्त्री बनता है। बोले महाराज ऐसा अद्भुत खेल कैसे? आज देखो विज्ञान वहां पहुंच गया। विज्ञान में क्या है, लेडीज को जेंट्स बनाया जा सकता है और जेंट्स को लेडीज बनाया जा सकता है। ऐसा सर्जरी आ गई, चेंज किया जा सकता है आदमी को। अरे क्या क्या चेंज करोगे, ये कोई नई बात है? हमारे शास्त्रों में पहले से लिखा है। क्या लिखा है कि चंद्रमा भगवान के जो पुत्र बुध देव हैं, बुध देव जंगल में गए तप करने के लिए हिमालय के पास। शिव जी ने मंत्र करके रखा था कि इस क्षेत्र में जो कोई भी पुरुष आएगा वो स्त्री बन जाएगा। और उस समय चंद्रवंशी राजा, सूर्यवंशी राजा सुदुम्न वहां राज्य कर रहे थे उस एरिया में, और जंगल में आए थे वो विहार करने। और सुदुम्न राजा जब एंट्री किए अपने अश्व के साथ, तो उनका घोड़ा घोड़ी बन गया और अपने स्त्री बन गई। क्यों? क्योंकि पुरुष केवल वहां शिव रह सकते हैं, वहां जो भी रहेगा सब स्त्री रहेगा। ऐसा शिव जी ने मंत्र बोल करके वो एरिया सुरक्षित कर दिया था। और भोलेनाथ का खेल। तो सुदुम्न राजा वहां जाकर के इडविडा नाम की इडविडा बन गए। तो ये स्त्री के रूप में जब बड़ा सुंदर रूप बन गया इनका, तो बुध देव जब देखे तो इनसे प्रेम हो गया और विवाह हो गया, और इनसे आगे इनके वंश बढ़ गए। तो राजा जब जंगल में जाते तो स्त्री बन जाते, और जब अपने राज्य में आते तो पुरुष बन जाते। तो पुरुष बन करके राज्य करते। तो बोले महाराज ये ऐसा खेल हुआ कैसे? बोले एक समय की बात है, सुदुम्न के पिता जब यज्ञ करने लगे कि मुझे कोई संतान नहीं है, मुझे संतान चाहिए, तो वशिष्ठ ऋषि यज्ञ करा रहे थे। सूर्यवंशियों के वशिष्ठ ऋषि पुरोहित हैं रघुवंशियों की। तो ये सुदुम्न राजा से यज्ञ करा रहे थे। उस यज्ञ में रानी की इच्छा हुई कि कन्या हो जाती तो बड़ा अच्छा होता, और राजा की इच्छा थी कि पुत्र हो जाता तो बड़ा अच्छा होता। तो वो दोनों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए ऋषि का मंत्र बोला हुआ वो काम कर गया कि दोनों की इच्छा एक ही पुत्र से पूरी हो जाए, वो कभी स्त्री बन जाए कभी पुरुष बन जाए। तो इन्हीं के वंश में, बुध के वंश में राजा ययाति का आगमन होता है। फिर आगे चल करके राजा यदु का आगमन होता है। यदु तुर्वसु, यदु से यदुवंश पड़ा, और इसी यदुवंश में चंद्रवंशी भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है वसुदेव जी के यहाँ।